अस्सलाम वालेकुम। साथियों, उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ, नए सवालात के साथ। और हमने जैसा अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि आपके इम्तहानात से पहले कम से कम 20 से 30 वीडियोज़ ऐसी लाएँगे जिसमें सिर्फ़ 10 क्वेश्चन होंगे और वो 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हाज़िर हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का सबक। सवाल नंबर 1, ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जिगर मुरादाबादी, इनके आगे है दागे जिगर, शोलाए तूर, आतिशे गुल। जिगर मुरादाबादी जिनकी पैदाइश 1890 ईस्वी को और इंतकाल 1960 ईस्वी में हुआ। दागे जिगर इनका पहला शेरी मजमुआ है जो 1922 ईस्वी में शाये हुआ। शोलाए तूर इनका दूसरा शेरी मजमुआ है जो 1932 ईस्वी में शाये हुआ। आतिशे गुल इनका सबसे मशहूर और तीसरा मजमुआ है जो 1958 ईस्वी में शाये हुआ। असगर गोनवी जिनकी पैदाइश के मुतालिक हम जिक्र कर रहे थे, तो इनकी पैदाइश 1884 ईस्वी को और इंतकाल 1936 ईस्वी में हुआ। निशाते रूह जो इनका शेरी मजमुआ है, सुरूर ज़िंदगी इनका शेरी मजमुआ है, आतिशे गुल इनका नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन नंबर 3 पर। शहरयार के मुतालिक हम गुफ्तगू करते हैं। शहरयार जिनकी पैदाइश 1936 ईस्वी में और इंतकाल 2012 ईस्वी में हुआ। इसमें आज़म इनका शेरी मजमुआ 1965 ईस्वी में शाये हुआ। हिज्र के मौसम इनका शेरी मजमुआ 1978 ईस्वी में शाये हुआ। ख्वाब का दर बंद है इनका शेरी मजमुआ जो 1985 ईस्वी में शाये हुआ। तो इस एतबार से ये जुमरा भी सही है। यासिंगाना जिनकी पैदाइश 1884 ईस्वी में और इंतकाल 1956 ईस्वी में हुआ। तराना इनका शेरी मजमुआ है। नश्तरिया इनका शेरी मजमुआ है। मशअले जहाँ ये इनका नहीं बल्कि मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। तो इस एतबार से आपके ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही हुए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और सी। तीसरा इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ए और सी। साथियों, मैं चाहता हूं आप अपना पेन और कॉपी लेकर बैठे। जो बातें आपको मुफीद और कारामद लगे, ज़रूरी लगे आपके लिए, वो आप उसे नोट करते जाएं। चलिए सवाल नंबर 2, खड़ी बोली की कितनी बोलियां हैं? बहुत अच्छा सवाल मालूम किया गया और इस पर मैं 2 मिनट आपसे इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ज़बान आवाज़ और अल्फाज के मजमूए का नाम है जिसके ज़रिए हम अपने एहसासात, जज्बात और ख़यालात को अदा करते हैं, उनका इजहार करते हैं। ज़बानों की अलग अलग खुसूसियात होती हैं जिसकी बिना पर माहिरीन लिसानियत ने इन्हें 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। इनमें से एक ख़ानदान है जिसका नाम है हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी से ही हमारे हिंदी और उर्दू का रिश्ता इस्तवार होता है। हिंदुस्तान में आकर ये ख़ानदान यानी हिंद ईरानी अपने इर्तिकाई मंजिलों को तय करते हुए हिंद आर्याई और फिर हिंद ईरानी की शक्ल यानी हिंद ईरानी और हिंद आर्याई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को माहिर लिसानिया ने 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला दौर कदीम हिंद आर्याई, दूसरा वस्ती हिंद आर्याई और तीसरा जदीद हिंद आर्याई। इसके मुतालिक एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी। बहरहाल हिंदुस्तान की ज़बानें अपभ्रंश से ही पैदा हुई हैं और ये 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है शोर शेनी अपभ्रंश, दूसरा होता है मगधी अपभ्रंश और तीसरा होता है अर्ध मगधी अपभ्रंश और चौथा होता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इनमें से शोर सैनी अपभ्रंश सबसे ज़्यादा मुमताज़ हैसियत रखती है और इसमें 4 बोलियाँ शामिल होती हैं। पहली बोली होती है इसके अंदर खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, जिसके अंदर मौजूदा हिंदी और उर्दू आती हैं। दूसरी बोली इसकी राजस्थानी होती है, तीसरी पंजाबी और चौथी इसकी जो शाख है वह है गुजराती। तो अभी जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जो पहली खड़ी बोली है और खड़ी बोली के अंदर उसकी 2 शाखें होती हैं, 2 बोलियाँ होती हैं, हिंदी और उर्दू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 बोलियां हिंदी और उर्दू। सवाल नंबर 3, इनमें से किसने कुली कुतुब शाह के कुल्लियात को मुरत्तब नहीं किया? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल ये आप पूछा गया कि इनमें से किसने मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कुल्लियात को मुरत्तब किया, तो आप बाखूबी आसानी से जवाब लगा देते थे आंसर कि मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। लेकिन सवाल पूछा गया है कि किसने मुरत्तब नहीं किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कुली कुतुब शाह जिसकी पैदाइश 1565 ईस्वी को और इंतकाल 1611 ईस्वी में हुआ, साहिब दीवान शायर था। कुली कुतुब शाह कुतुबशाही सल्तनत की बुनियाद सुल्तान कुली ने रखी थी और इस हुकूमत के अंदर इस सल्तनत में 8 बादशाह पैदा हुए थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कुल्लियात को
उनके भतीजे और उनके दामाद मोहम्मद कुतुब शाह ने मुरतब करके इस पर एक मुकदमा लिखा था। सबसे पहले जो इनका कुल्लियात मुरतब किया था वो उनके दामाद और उनके भतीजे होते हैं, उन्होंने ही इसको किया था। इसके बाद डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोन ने 1940 ईस्वी में इसे तरतीब दिया और इसके बाद तीसरी मरतबा डॉक्टर सैयदा जाफर ने 1985 ईस्वी में इसे मुरतब किया। तो इसका जवाब जो होगा अब्दुल्ला कुतुब शाह बिल्कुल सही है, मोहिउद्दीन कादरी जोर बिल्कुल सही है, प्रोफेसर सैयदा जाफर बिल्कुल सही है। तो जिसने इन ऑप्शन में से जो इनका कुल्लियात मुरतब नहीं किया वह है मौलवी अब्दुल हक। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी, मौलवी अब्दुल हक। सवाल नंबर 4, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। ये जो जुमरे हैं ये बागो बहार के जो दुर्वेश है, 4 दुर्वेश, उनसे मुतालिक ये जुमरे यहाँ लिखे गए हैं। पहला दुर्वेश यमन का शहजादा या यमन का रहने वाला है और उसकी शादी दमिश्क की शहजादी से होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दुर्वेश फारस का रहने वाला है और उसकी शादी बसरा की शहजादी से होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा दुर्वेश अजम का रहने वाला है, बिल्कुल सही है, और उसकी शादी पीर मर्द अजमी की बेटी से होती है, ये बात दुरुस्त नहीं है। चौथा दुर्वेश चीन का शहजादा है, चीन का रहने वाला है और इसकी शह फरंग की मलका से होती है, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ बागो बहार, जिसके मुतालिक रशीद हसन खान ने लिखा था कि बागो बहार जदीद उर्दू नस्र का सहीफा अव्वल है, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की निगरानी में लिखा गया। और बागो बहार जो है ये अता हुसैन तहसीन की नौतर्ज मुरस्सा जो उन्होंने 1775 ईस्वी में लिखी थी से माखूज है। और नौतर्ज मुरस्सा अमीर खुसरो के फारसी किस्से चाह दुर्वेश का आज़ाद तर्जुमा है। इस किताब के अंदर 4 दुर्वेशों के और एक बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा है और ये बहुत ही मशहूर किताब है, 1802 ईस्वी में लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि इसका सही जवाब जो बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। सवाल नंबर 5, विलादत के एतबार से मुहक्किकीन के सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। देखिए मौलवी अब्दुल हक, ये सब मुहक्किक के नाम यहाँ पर इन्होंने लिखे गए हैं, तो हमने इसके लिए एक कोड बनाया है। मौलवी साहब ने कहा काजी से, आज अर्श पर अली का जोर है, जहाँ ज्ञान भी हुस्न व जमील है। मौलवी साहब मौलवी अब्दुल हक काजी से कहा, काजी अब्दुल वदूद, अर्श पर अली का जोर इम्तियाज अली अर्शी, अर्श पर जोर है मोहिउद्दीन कादरी जोर। इसके बाद महाज्ञान ज्ञान चंद जैन, हुस्न जमील है रशीद हसन खां और जमील जालेबी। मौलवी अब्दुल हक जिनकी पैदाइश 1870 ईस्वी को और इंतकाल 1961 ईस्वी में हुआ। आप ये चीज़ें लिखते जाए, फिर ये जुमरा बनाने में बहुत आसानी होगी। मौलवी अब्दुल हक जिनकी पैदाइश 1870 ईस्वी, इंतकाल 1961 ईस्वी को हुआ। काजी अब्दुल वदूद इनकी पैदाइश 1896 ईस्वी और इंतकाल 1984 ईस्वी को हुआ। इम्तियाज़ अली खान अर्शी इनकी पैदाइश 1904 ईस्वी और इंतकाल 1981 ईस्वी में हुआ। और मोहिउद्दीन कादरी जोर इनकी पैदाइश 1905 ईस्वी और इंतकाल 1962 ईस्वी में हुआ। ज्ञानचंद जैन इनकी पैदाइश 1923 ईस्वी और इंतकाल 2007 ईस्वी में हुआ। इसका रशीद हसन खां इनकी पैदाइश 1925 ईस्वी और इंतकाल 2006 ईस्वी में हुआ। इसके बाद जमील जालेबी इनकी पैदाइश 1929 ईस्वी और इंतकाल 2019 ईस्वी में हुआ। आपके नेट के निसाब में ये 7 मुहक्किकीन के नाम शामिल हैं जिनके हमने अभी जिक्र किया। तो इस एतबार से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां अर्शी और मोहिउद्दीन कादरी जोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, ड्रामा तमाशा और तमाशाई के मुसन्निफ कौन हैं? तो इसके मुसन्निफ है एक ऐसे फनकार, एक ऐसे तनकीद निगार जिनकी पैदाइश 1926 ईस्वी में और इंतकाल 2010 ईस्वी में हुआ था। ये बैक वक्त ड्रामा निगार, तनकीद निगार, नावल निगार और शायर भी हैं। ज़हाक इनका मशहूर ड्रामा है और तनकीद में इनकी जो मशहूर किताबें हैं अदबी तनकीद, मगरबी तनकीद, समाजवादी तनकीद, इनकी तनकीदी किताब हैं। इनके नावल जो इकलौता वाहिद नावल है उसका है गम दिल वहशत दिल, इनका नावल है। और इनका शेरी मजमुआ है वह है जंजीर का नगमा। तो हमारी मुराद है जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। ये शेर किसका है?
ये शेर है एक ऐसे शायर का जिनकी पैदाइश 1908 ईस्वी में हुई और इंतकाल 1969 ईस्वी में हुआ, और इन्हें इश्तराकियत का इमाम भी कहा जाता है। और इनकी एक मशहूर नज़्म है इंतज़ार, जिससे ये शेर माखूज़ है, जिससे ये शेर लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मखदूम मोहिउद्दीन। ये नज़्म जो इंतज़ार है बहुत ही अच्छी नज़्म है, आप पढ़िएगा। और इसका इख्तिताम इन अशार पर होता है, मेरे महबूब मेरी नींद उड़ाने वाले, मेरे महबूब मेरी नींद उड़ाने वाले, मेरे मस्जूद मेरी रूह पे छाने वाले, आ भी जा ताकि मेरे सजदों का अरमा निकले, आ भी जा कि ताकि मेरे सजदों का अरमा निकले, आ भी जा कि तेरे कदमों पे मेरी जान निकले। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत का पहला अदबी रूप कौन सा है? दोस्तों मैं चाहता हूँ ये जो मेरी 2 मिनट की इस सवाल से मुतालिक गुफ्तगू है आप उसे बगौर सुनिए, और जो चीज़ें आपको मेन लगें वो आप उसे नोट भी कर लें। तो सवाल क्या है, प्राकृत का पहला अदबी रूप कौन सा है? यकीनन आपके जहन में इसका आंसर आ गया होगा, लेकिन मैं कुछ बातें और इससे मुतालिक करना चाहता हूँ। हिंदी, दक्कनी, रेख्ता, उर्दू मौला, हिंदुस्तानी, उर्दू ज़बान का धारा आर्यों के वक्त से बहना शुरू होता है। इसकी एक शाख झील की शक्ल इख्तियार कर लेती है, हसीन लेकिन महदूद, जिसे हम संस्कृत कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द इसके ग्रामर के संगीन साहिल फैले हुए होते हैं। धारे की दूसरी शाख मुख्तलिफ रूप बदलती हुई अब तक बह रही है, कभी गदली कभी ताबनाक, लेकिन हर लख्त फैलती रही। हिंदुस्तान की मौजूदा ज़बानों का ताल्लुक इसी धारे की शाख से है। मुख्तसर ये कि आर्यों की इब्तदाई ज़बानों का ताल्लुक इसी धारे की शाख से है, जिसके नतीजे में संस्कृत मयारी और प्राकृत अवामी ज़बान बनती है। बुद्ध और जैन मत ने अपने मज़हब की तबलीग व इशाअत के लिए अवामी ज़बान को कबूल किया, जिससे प्राकृत का नसीब जाग उठा। अशोक ने महात्मा बुद्ध की तमाम तालीम को प्राकृत की एक शाख पाली में ही करवाया था, जिसके सबब पाली की शानदार फ़रोग हासिल हुआ। तो इसका सही जवाब होगा, इतनी गुफ्तगू से आपने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया, ऑप्शन नंबर सी, पाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका आया ये 9। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 जुमरे गलत हैं, तो सही जुमरे की निशानदेही आपसे चाही गई है। तो चकबस्त जिनकी पैदाइश 1882 ईस्वी और इंतकाल 1926 ईस्वी में हुआ, ये आप नोट करते रहेंगे। इनकी पैदाइश 1882 ईस्वी और इंतकाल 1926 ईस्वी में हुआ, कौमी शायर कहलाते हैं। इनका जो मजमूआ है वह है सुबह वतन, जलवाए वतन और अगले लोग इनके शेरी मजमू हैं। नालाए यास इनकी मशहूर नज़्म है, नालाए दर्द इनकी नज़्म है, दर्द दिल ये भी इनकी नज़्म है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर बी पर, सुरूर जहाँ आबादी। इनका पूरा नाम जो था वो था दुर्गा साहिब सुरूर जहाँ आबादी, जिनकी पैदाइश 1873 ईस्वी को और इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ था। जामे सुरूर जो इनका शेरी मजमूआ है और 1991 ईस्वी में शाया होता, इसमें 10 नज़में शामिल थी। हम खानाए सुरूर इनका दूसरा शेरी मजमूआ था और जिसके अंदर 48 नज़में शामिल थी। तो खाके वतन इनका ये मशहूर नज़्म है, हसरत वतन इनकी नज़्म है, मादर वतन ये भी इनकी नज़्म है। ए और बी दोनों सही हुए। जोश जी आदमी नामा इनकी नज़्म है, हकीकत दिल और हकीकत हुस्न इसके अंदर जो थोड़ा आपको देखेंगे ये इनकी नज़्म नहीं है। नज़ीर अकबराबादी होली इनकी नज़्म है, कुत्ते फैज़ की नज़्म है और हकीकत दिल ये इनकी नज़्म नहीं है। तो इन जुमरों के एतबार से जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 में ए और बी। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ़ कौन है? तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ़ हैं अजीज़ अहमद। जी हाँ, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अजीज़ अहमद। और अजीज़ अहमद ने इस किताब का जो इंतसाब किया था वो अहमद शाह बुखारी के नाम किया था। तरक्की पसंद अदब के नाम से अली सदात जाफ़री ने भी एक किताब लिखी थी जो 1951 ईस्वी में शाये हुई थी। और अली सदात जाफ़री ने अपनी किताब का जो इंतसाब किया था वो मजनून गोरखपुरी के नाम किया था। अली सदात की जो किताब है तरक्की पसंद अदब उसके अंदर 6 अबवाब हैं। इसके अलावा तरक्की पसंद अदब और 50 साला सफ़र के नाम से सैयद आशुर काज़मी और प्रोफेसर कमर रईस ने भी एक किताब इनकी तरक्की पसंद तहरीक की 100 साला तहरीक के मौके पर उन्होंने 50 साला तहरीक के मौके पर लिखी थी। ये 1987 ईस्वी में शाये हुई थी। तो इन सब गुफ्तगू से जो सही जवाब वो निकला वह है अजीज़ अहमद। तो दोस्तों उम्मीद है जो आज का सेशन था आपको बहुत पसंद आया होगा।